कोई समझाए विराट कोहली को जाके कि ये जो आपने 19 साल के बच्चे सैम कॉन्स्टेस के साथ पंगा लिया है, ये बहुत ही बेहुदा लग रहा था स्क्रीन पे, ये अच्छा नहीं लग रहा था। और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर को ये छोटी हरकतें सूट नहीं करती। विराट कोहली अगर आपने पंगा लेना ना, तो ट्रेविस हेड जब दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने आए ना, तो उसको जरा अपना कंधा मारना। भाई ट्रेविस हेड से पंगा लो ना, वो अगले 2 साल नहीं इनको बख्शेगा। 19 साल का बच्चा अपना डेब्यू कर रहा है, सैम कॉन्स्टेस 19 साल का बच्चा, मतलब जब 2005 की एशेज खत्म हुई है वो 19-20 दिन का था, और छोटा सा बच्चा अपना पहला मैच खेल रहा है, उसको आप जानबूझ के शोल्डर मार रहे हो। बात मेलबर्न टेस्ट के विवाद की दरअसल करेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर विराट कोहली और सैम कॉन्स्टेस के बीच टक्कर पर आईसीसी रिव्यू करेगा। आईसीसी अधिकारी वीडियो देखेंगे और फिर रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर ग्राउंड पर क्या हुआ, दोनों कैसे टकराए, किसने किसको धक्का दिया, और अगर सूत्रों की माने तो मैच रेफरी और अंपायर की रिपोर्ट पर आईसीसी दोनों खिलाड़ियों से सफाई मांग सकती है। दोषी ठहराए जाने पर फाइन या कुछ मैचेस पर बैन की सजा भी सुनाई जा सकती है। क्रिकेट के अगर आप आईसीसी के नियम कानून देखें, नेहा, शोल्डर टू शोल्डर या फिजिकल ऑल्टरकेशन जो है वो अलाउड नहीं होती है, इंटेंशनल, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये तो इंटेंशनल लग रही है ना, ये इंटेंशनल लग रही है। हाँ, द मोमेंट आप कहें ये इंटेंशनल है, जानबूझ के है और इनअप्रोप्रिएट है, तो इसके सैंक्शंस आप जानते हैं कि लेवल 2 ऑफेंस गिना जाता है। लेवल 1 क्या होता है कि मैच रेफरी ने बुलाया, मैच रेफरी ने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का, लेवल 1 लगा दो जी 15% का फाइन, चलो चलो घर जाओ, सब ठीक है, चलो चलो चलो। लेवल 2 इज सीरियस। लेवल 2 में आप पर बैन लग सकता है। लेवल 2 में आपके 3 या 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी जो है वो कट सकते हैं। एंड द मोमेंट आप 4 डीमेरिट पॉइंट्स निकल जाएं तो विराट फिर हो सकता है कि अगला टेस्ट मैच ना खेले। 87,000 बंदा आज का मुकाबला देखने आया, बॉक्सिंग डे का टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और आज जो हमें एग्रेशन देखने को मिला दोनों टीम्स की तरफ से, इसलिए मैंने कहा कि पूरी बीजीडी एक तरफ पिछले 3 मैच और आज का दिन एक तरफ। हुआ क्या आज के दिन के अंदर, अभी ऑस्ट्रेलिया ने 311 के ऊपर स्टंप्स हुआ है आज के दिन, जिसके अंदर बुमराह ने शानदार बॉलिंग की, विकेट निकाली, एंड के ऊपर आके एक टाइम पे लग रहा था तो आउट ही नहीं होंगे, फिर बुमराह साहब आए, उन्होंने विकेट्स निकाल के दी। लेकिन शुरुआत करते हैं ना शुरू से। सुबह से एक खबर चल रही है विराट कोहली और वो जो बच्चा कॉन्स्टेस 19 साल का जो बच्चा है उसके बारे में। सबसे पहले तो भाई सल्यूट है इस बच्चे को, सैम कॉन्स्टेस जो भी इसका नाम है, अपन तो इसको सैम ही बोलेगा। सैम लड़के को भाई सल्यूट है, जिसने वो करके दिखा दिया जो आज तक टेस्ट की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। नंबर 1 बॉलर के अगेंस्ट भाई, जहां पे इसी की टीम के स्टीव स्मिथ, लेबुशन, उस्मान ख्वाजा बुमराह को मारते हुए, शॉट खेलते हुए डरते हैं, वहां पे इस लड़के ने कभी इधर कभी पीछे कभी उधर, उसने दलेरी दिखाई। कॉन्स्टेस ये कहां से आया, ये लड़का कौन है, ये लड़का क्या किया है इसने, कमाल किया भाई। 19 साल की एज में इस तरह की बारी, चाहे कोई किसी भी कंट्री से हो, और इतने बड़े मैग्नीट्यूड वाले मैच में, और 70-80 हज़ार बंदा देख रहा है, पहला मैच है और डेब्यू मैच में पहली बारी है। आगे बुमराह है, सिराज भी अच्छी बॉलिंग करता है, बुमराह कि अभी दुनिया का जो नंबर 1 रैंकिंग बॉलर है वो सामने मौजूद है। तो शुरू में तो बस मैक्सवीनी की तरह ही थोड़ा सा खेल रहा था, मतलब सो मैनी बॉल्स, कुछ भी ऐसा नहीं। और कुछ जब रैम शॉट जब रैम शॉट खेला उसने, तो स्लिप में खड़े हुए रोहित शर्मा और शायद पंत की तरफ देख के थोड़ा लाइक ही वाज द वे ही स्माइल्स, तो थोड़ा सा कि ये क्या ये हरकतें कर रहा है, ये कहाँ से पकड़ के ले आए हैं इसको, दूसरा तीसरा ओवर है, ये क्या कर रहा है ये, 6 चौके। बीच में काफ़ी ज़रा गर्मा गर्मी भी हुई। विराट कोहली ही वाज वॉकिंग, थोड़ा सा डायरेक्शन उसकी तरफ लेके आ रहा है, ऐसे मोड़े भी मारे, मोड़े भी बीच में ऐसे मोड़ा मार के आगे जाके भी बोला हाँ भाई क्या ठीक है ना, तबीयत सही है ना तेरी। अंडर प्रेशर भी लाने की कोशिश की। सिराज ही वाज गोइंग, और जाके सिराज ने भी कोई बॉलिंग, कोई पश्तो में, पंजाबी में, हैदराबादी में, कुछ भी हिंदी में, कुछ भी जो बोला या इंग्लिश में, तो वो बच्चा डरा नहीं, बच्चा घबराया नहीं, उसने छक्का भी मारा और ऑफ स्टंप के पीछे हटके भी उसने शॉट खेले। ये जो आखिरी 60-70 रन हैं इसमें बाउंस बैक किया है
इंडिया ने मैच में, क्योंकि अगर आप मजमूई तौर पर शुरू पे देखते हैं तो जो विकेट्स थे, अगर आप 237 लगभग 37 पे तीसरा विकेट गिरा है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा विकेट इंडिया ने हासिल किया 50-60 रन के दरमियान में, तो ये 30-40 रन के दरमियान में, तो ये बाउंस बैक किया इंडिया ने। वगरना 44 ओवर्स तक तो जब 237 रन थे तो एक ही आउट था। उस्मान ख्वाजा जब आउट हुए उसके बाद फिर मार्नस लाबुशेन, ट्रेविस हेड सबसे बड़ी खुशी की खबर रही है आज इंडिया के लिए, क्योंकि जिस अंदाज में दीपक प्रसाद साहब, थैंक यू, ट्रेविस हेड जिस अंदाज में खेले हैं अब तक इंडिया के खिलाफ मुख्तलिफ मैचेस में, तो उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है आज के इस मैच में, जो कि बहुत ज़ेर बहस भी है, वो विराट कोहली और जो 19 साल के नौजवान ओपनिंग बैटर हैं कॉन्स्टेंस, उनके हवाले से है। और जिस अंदाज में उन दोनों का आपस में टकराव हुआ है, एक तो वो बहुत ज़ेर बहस है, और फिर जिस अंदाज में इस नौजवान खिलाड़ी ने अपने इंटरनेशनल करियर का, टेस्ट करियर का आगाज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और जिस अंदाज में उन्होंने चार्ज किया है जसप्रीत बुमराह को, बुमराह कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं इस वक्त, और ऑल 3 फॉर्मेट्स में अगर वो खेलते हैं तो उसमें आपको नज़र आता है कि लोग उनको बहुत हाईली रेट करते हैं। इवन के पिछले दिनों में बासित अली साहब ने जब हमारे पास यहाँ पर हमारे मौजूद थे चैनल पर, जब अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये उसके करीब भी नहीं लगते हैं। इस वक्त जो क्रिकेट खेली जा रही है उसमें जितने भी आप फास्ट बॉलर नजर आते हैं, तो जसप्रीत बुमराह उनमें से सबसे मुनफरिद नजर आते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार। बॉक्सिंग डे, हिंदुस्तान टॉस हार गया और जनाब पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया। तो कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, ये भी चलता। क्यों जी इंदर सैनी साहब, कदी कदी इंज भी हो जाता ना, एवरीथिंग डजंट गो इन योर फेवर। टॉस जीत के रोहित शर्मा ने की किया 2 मैचों च। इस दफा किसी ने मैंने पूछा ही नहीं टॉस कौन जीतेगा, मैं भी कहा ठीक है, कोई गल नहीं। और जनाब बड़ा ही खौफनाक बात यह है, वैसे तो रोहित शर्मा को नंबर 3 पे रखा है, क्योंकि गिल नहीं रखा इन्होंने। गिल इज बीइंग ड्रॉप्ड एंड गिल की जगह पे वाशिंगटन सुंदर है, अति सुंदर साहब तशरीफ ला चुके हैं एट द प्लेस ऑफ शुभमन गिल, who was tipped as one of the finest। ये होता है T20 ज्यादा खेलने के बुरे नताइज। Stumps, day 1 at MCG. MCG 311 runs for the loss of 6 wickets. इंडिया ने अच्छा कमबैक किया, 237 पे आपके जनाब एट वन स्टेज जस्ट 2 विकेट, और फिर वहां से अगले 9 रन के अंदर 3 खिलाड़ी, और जिसमें ट्रेविस हेड का सॉरी ऑफ स्टंप का जो डंडा उड़ा, दैट वाज फैंटास्टिक। बुमराह आउट करने के बाद जो फिर स्टाइल है भाई साहब, शाहरुख खान का थोड़ा सा छोटा वर्जन। शाहरुख खान थोड़े लंबे हाथ खोलता है, बुमराह ने थोड़े छोटे हाथ खोले, तो हेड से तो जान छूट गई है। हेड जो कि काफ़ी दर्द-ए-सर बना हुआ है थ्रू आउट द सीरीज, नो डाउट अबाउट इट, और वो 0 पे आउट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाले 4 सारी 50 करके गए हैं, 60, 57, 72 और अभी 68 पे नॉट आउट स्मिथ। ओवरऑल देखा जाए 311 रन 86 ओवर का खेल हुआ है, 6 खिलाड़ी आउट, और बीच में ये जो मैंने लिख के लिखा है हेडलाइन पे, ये नीचे जो आप देख रहे हैं 237 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, वहां से जो कमबैक किया था दैट वाज एक्सेप्शनल। 9 रन के, दिस इज टेस्ट क्रिकेट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट का काफ़ी भरपूर मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया।